वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं ग़ियास अहमद रशादी, रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना। और मेरे साथ हैं जनाब रफ़तुल्लाह शाहिद साहब जो जॉइंट कन्वीनर हैं। और आज हम इसलिए मीडिया को बुलाए हुए हैं कि हमारा मकसद यही है कि इस वक्त में हमारा मुल्क इंसाफ से बाहर और जुल्म की तरफ सफ़र कर रहा है। हमारा मुल्क जब बना था तो इंसाफ और हुकूक़ की बुनियाद पर बना था कि इस मुल्क में जितनी बिरादरी हैं, जितनी कौमें हैं, जितने तबक़ात हैं, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा और हर एक के हुकूक़ अदा किए जाएंगे। हमारा आइन जो मुल्क का बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इसमें मकसद यही था कि हर एक को उसका हक़ अदा दिया जाए। लेकिन अब एक एक दफ़ा पामाल होता जा रहा है और बिलखुसूस वक्फ के सिलसिले में जो वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, इस वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हम सारे ही मुसलमान, न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तबक़ात जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और सेकुलरिज़म के कायल अफराद, फ़िरक़ा परस्ती से बिल्कुल दूर रहने वाले, उन सब ने यह तय किया है कि वक्फ तरमीमी बिल को हरगिज़ वो जो है कबूल नहीं करेंगे और नामंजूरी का ऐलान करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काज को लेकर, इस मुहिम को लेकर कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इस मुहिम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद यही है कि जो वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में मंजूर हुआ है, इसको हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मकातिब फ़िक्र को लेकर, सारी तंजीमों के सरबराहों को लेकर, सेकुलर पार्टियों को लेकर और वो पिसती हुई कौमें जो दलित हैं, उन तमाम को अपने फेवर में लेते हुए एक बड़ी ताकत बनकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम चलाई और ये कारवान आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी ताकत बनते चली जा रही है और एक शर के पीछे एक खैर का वजूद सामने आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे ही अरकान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकज़ी ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान सब ही इस बात को तय किए हुए हैं और अप्रैल की 10 तारीख से 7 जुलाई तक पहले मरहले में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। जैसा कि आपने देखा 30 अप्रैल की रात को 9 बजे 10 या 15 मिनट के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था और इसमें हिंदुस्तान भर में सारे ही मुसलमानों ने बताया अपने घरों में बत्ती को गुल करके कि हम सब अब मुत्तहिद हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इक़दाम मुसलमानों के और सेकुलर पार्टियों के मुत्तहिद होने की और मज़लूम तबक़ात के मुत्तहिद होने की एक अलामत है। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 18 तारीख को राउंड टेबल मीटिंग, 18 मई को राउंड टेबल मीटिंग इंशाअल्लाह होगी, जिसमें जो अच्छे तबके के, बड़े तबके के लोग हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं, लॉयर्स हैं, इन तमाम को जमा किया जाएगा और एक पैगाम मुशावरत की बात दिया जाएगा। और उसके बाद पूरे तेलंगाना और आंध्रा में ज़िली सतह पर भी राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी। 25 मई को ह्यूमन चेन का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है और पूरे तेलंगाना में और शहर हैदराबाद में ह्यूमन चेन का निज़ाम होगा। 2 बजे से 2:30 बजे तक दोपहर को मुख्तलिफ महलों के अंदर ये इंसानी जंजीर होगी। हर घर के मर्द, औरतें, बच्चे, नौजवान सब आएंगे और अपने अफराद ख़ानदान के साथ एक चेन बनाएंगे और उसका एक रोड मैप बनाया गया है। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका ऐलान अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुंचाया जाएगा। 22 मई को ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड पर ख़वातीन के लिए एक एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकज़ी ओहदेदारान भी और सदर बोर्ड भी रहेंगे और दीगर अरकान भी रहेंगे। और तमाम ख़वातीन से गुजारिश की गई, जिसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बसों का इंतज़ाम किया गया है और सारे इंतज़ामात की तैयारियाँ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 22 मई मगरिब की नमाज के बाद से 10 बजे तक ख़वातीन के लिए हॉकी ग्राउंड मासब टैंक पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। फिर इसके अलावा 1 जून को एक एहतजाजी धरना होगा इंदिरा पार्क पर, जिसमें सारे मुसलमान इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे
मुख्तलिफ तबकात के ज़िम्मेदारान आएंगे और इस एहतजाज में अपना नाम दर्ज करेंगे और अपनी नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें सेकुलर पार्टी के ज़िम्मेदारान ओहदेदारान भी रहेंगे और अफराद भी रहेंगे और मुख्तलिफ तंजीमें और मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइखीन भी उसके अंदर मौजूद रहेंगे और एक भरपूर और मुअस्सिर और मुनज़्ज़म धरना इंदिरा पार्क पर एहतजाज जो धरना चौक है उसमें होगा और औरतों के लिए एनटीआर स्टेडियम से रास्ता रहेगा और एहतजाजी धरने में मर्दों के साथ साथ औरतें भी शरीक रहेंगी। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे। 7 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह और दूसरे मरहले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हालात को पेश नज़र रखते हुए दीगर और प्रोटेस्ट भी जारी रखेगा। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्रा में जो प्रोग्राम्स एहतजाजी अवामी इजलास होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से कि मुख्तलिफ रैलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही हैं। करीमनगर में और निज़ामाबाद में, आदिलाबाद में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, खम्मम में ज़बरदस्त रैलियाँ निकली हैं और एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है। और ये 4 मई को गुलबर्गा में, 10 मई को शमशाबाद में और 18 मई को वरंगल में, 19 मई को उदगीर में, 24 मई को जहीराबाद में, 27 मई को करनूल में और 30 मई को निज़ामाबाद में और 31 मई को मलकाजगिरी हल्के में एहतजाजी अवामी इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। सारे मुसलमानों से हम और सेकुलर जहन रखने वाले सारे अफराद से ये इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से कि सब के सब इन तमाम इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश करें। हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने हमारे इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए।